आप सबका हमारी एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी। सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि ये जो बुक दिख रही है आपकी है, क्लास 9th की बुक है। आप क्लियर हो जाइए, फिर उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जितने भी कंटेंट हैं आपके यही बुक से हैं, ठीक है। तो ये परेशान मत होना कि ये बुक की नहीं है, बुक के हैं, जो भी हैं बहुत ही लाजवाब कंटेंट दे रहा हूँ। तो आपको सिर्फ पढ़ना है बस, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा दिया जाए, ठीक, इसे हटा दिया जाए। चलो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ। मैं इसे हटा दिया, ठीक। चलो, हाँ, हमने इसको हटा दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि आपकी बुक ही है, क्लास 9th की एनसीईआरटी है ना, प्योर एनसीईआरटी है, ठीक। चलिए थोड़ा मैं एक आपको बता देता हूँ, ये क्लास 8th की जो थोड़ा सा बच गया था, है ना। तो उसके लिए क्या है, एक लेक्चर लगाया जाए, थोड़ा सा है, इसको इसी में ख़त्म कर दिया जाता है। जो शुरू से अंत तक देख रहे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, इंटर क्रॉपिंग था, है ना, हमने क्रॉपिंग देखा था, मल्चिंग देखा था, है ना, डैम देखा था, इसके बारे में हमने अच्छे से देखा था। तो हमारा ये इंटर क्रॉपिंग था, थोड़ा सा बचा था, और इसको मैंने उसमें डेप्थ में बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा। तो देखो, हमारी फसल जो होती है दो प्रकार की होती हैं, है ना। इंटर क्रॉपिंग की बात करें, फसल दो प्रकार की होती हैं, और इसके अंतर में जो खेती की जाती है ना, इन दोनों के बीच में कोई गैप होता है। रबी फसल जब हम काट लेते हैं तो खरीफ की फसल के लिए टाइम होता है ना। ऐसा तो नहीं कि रबी की फसल के जस्ट बाद ही हम खरीफ की फसल को उत्पादित करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके बीच में जो अंतराल होता है उसमें जो खेती की जाती है वही क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग होती है, ठीक। ये समझ में आया, इंटर क्रॉपिंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपनी आ जाइए 9th की एनसीईआरटी पर। तो 9th की एनसीईआरटी की स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है, भारत की आकार एवं स्थिति, है ना, भारत की आकार एवं अवस्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे देखिए, क्या करेंगे, इंडिया कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, यहाँ पर इस गोले को देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक। और आपको यहाँ पर देखिए, ये रेखा जो है, जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, ये इसको दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। कहने के बाद एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। कौन सी रेखा, ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री से जो जा रही है। और वहीं ऐसा ये भी हो रहा है कि यहाँ से जो आ रही है प्राइम मेरिडियन जो आ रही है, प्रमुख एवं उत्तर, ये भी कहीं ना कहीं इसको दो भागों में बांट रही है। एक पूर्वी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध, एक दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, है ना, दो भागों में बांट रही है। तो ये चार भाग इसमें से हो गए, है ना, ये के तो चार में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो हम इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्यों, इसको हम जो उप दिशाएँ हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट होंगे कि नहीं। क्योंकि ऊपर वाला देखो, एक तो आपका था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक, और एक आपका साउदर्न हेमिस्फीयर इधर वाला, है ना, क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर तो इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और इसको साउथ वेस्ट, और इसको साउथ ईस्ट। तो ये चार भागों में इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये आपकी रेखा जा रही है क्या, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, है ना, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो देखिए, एक जो कर्क रेखा जा रही है, ये भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, आइए, ये कर्क रेखा जा रही है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री से जा रही है, कितने से, 23.5 डिग्री से जा रही है, नॉर्थ में जा रही है ना। यानी मतलब ये जो है इक्वेटर के ऊपर है। यहीं पर देखिए, क्या इक्वेटर के ऊपर है, समझ में आया, यहाँ पर समझे कि नहीं समझे, इक्वेटर के ऊपर है, और कितने जा रही है, 23.5 डिग्री से होते हुए जा रही है, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो थोड़ा देखेंगे, विश्व के मानचित्र में देखेंगे, तो आपका जो ये रहा, क्या, इंडिया, है ना, क्या रहा, ये इंडिया रहा। और यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है, और यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, अ, हाँ, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो आपका देखेंगे, मैप में देखेंगे अगर, तो एशिया के, आपका भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है ना। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या है, स्थित है, क्या, भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। और ये एरिया की बात करें तो सातवां लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला है ना। जो एरिया है 7वें नंबर पर आता है इसका क्षेत्रफल। वही जनसंख्या कितने नंबर पर आती है, आप लोग बताइए, भारत की। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे अगर, तो 7वें नंबर पर आता है क्या, भारत। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला भारत ही है। चलिए आइए थोड़ा और अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं,
है ना। भारत को थोड़ा सा जूम करते हैं, तो जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि 37.6 डिग्री 37.6 नॉर्थ में और 68.7 ईस्ट में, और इधर से देखेंगे 97.25 ईस्ट में। आप जब मैप देखेंगे, एक आप मैप लेना, आप जाकर गूगल से मैप निकालना और वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर साइड में यहाँ पर सारी डिग्रियाँ क्या लिखे हैं, है ना। ये सारी कुछ यहाँ पर लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको मैप वो दिखाऊँ, टाइम ज़्यादा आपका जाया जाएगा, तो आप आराम से देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य भूमि जो है ना, मेन लैंड से, ठीक है। ये क्या है, मेन लैंड से, और ये भी मेन लैंड से, ये भी मेन लैंड से, ये भी मेन लैंड, कितने कितने पर ये टच कर रहे हैं। तो मेन लैंड्स जो है इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। क्या नाम है, कन्याकुमारी। यह मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर छोटे छोटे आता है, तो यहाँ पर एक आपको द्वीप मिलेगा, है ना, द्वीप मिलते हैं। लेकिन उसके बीच में जो पॉइंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है, मुख्य इसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर नाम इसका नहीं दिया गया है, नाम मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक, आगे आइए। हाँ, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं आपको, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो अब देखते हैं इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखते हैं भारत को, देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, कितना इसका विस्तार है, कितना एक्सटेंड है। चलिए देखिए, ये आपका भारत बन गया। ये आपकी जो पश्चिम से लेकर पूरब, है ना, पश्चिम से लेकर पूरब की इसकी 2933 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है ना, 29 से लेकर 33 किलोमीटर लंबा। और यहीं पर देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से और इधर कन्याकुमारी तक, तब देखेंगे कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। और इधर देखेंगे तो कितना, 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक। ये कवर हुआ, ये समझ में आया। तो देख लेते हैं इसको, पॉइंट जो हैं इनको क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो मुख्य भूमि है उसे क्या बोलते हैं, और यहाँ पर जो मुख्य भूमि है उसे क्या बोलते हैं, है ना। चलिए, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। यहाँ पर जो मुख्य भूमि जो टच करती है उसे क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। और यहाँ पर जो मुख्य भूमि अरुणाचल में टच करती है उसे क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। क्या, किबिथु, ठीक। और यहाँ पर जो पॉइंट टच करता है उसे क्या बोलते हैं, गुहाड़ माता। क्या बोलते हैं, गुहाड़ माता। और यहाँ पर जो पॉइंट टच करता है उसे बोलते हैं इंद्राकाल, ठीक। तो आपकी इसकी जो डिस्टेंस है क्या है, 3214 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस जो है ये क्या है, 2933 किलोमीटर। ये कवर हुआ। तो यहाँ तक ही क्लास को रखते हैं आज, और इसके नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और कहने का मतलब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी एनसीईआरटी के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।